Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Good morning to all. Fauji Foundation School Vihari here. It's your computer class, and today we will start our second lecture of chapter number 2, Computer System Organization. As we have discussed in our previous lecture that what is computer system, what are the units of computer system, and what are the components of CPU. जैसा कि हमने अपने इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया है कि कंप्यूटर क्या होता है, एक कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम के आगे फर्दर कौन से यूनिट्स हैं और सीपीयू के कौन से कंपोनेंट्स हैं, ये हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया। तो आज के लेक्चर के हमारी ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो ये हैं, व्हाट इज मेमोरी इन कंप्यूटर सिस्टम, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मेमोरी इन कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी क्या होती है और उसके अलावा इस मेमोरी की टाइप्स कौन सी हैं वो आज हम फर्दर इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज मेमोरी इन कंप्यूटर सिस्टम? मेमोरी इन कंप्यूटर सिस्टम is required to store the data and instructions entered from the input devices as well as processing given by the CPU. जैसा कि आपको पता है कि एक ह्यूमन मेमोरी भी होती है कि आप एक चीज को एक दफा देख लेते हैं तो दोबारा आप जब उसी को देखते हैं तो आपको याद आ जाता है कि ये पहली चीज मैंने देखी हुई है। इट मींस वो चीज आपकी मेमोरी में स्टोर थी। इसी तरह कंप्यूटर सिस्टम की भी मेमोरी होती है जिसमें वो डाटा और इंस्ट्रक्शंस को जो कि हम इनपुट डिवाइसेस जैसा कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, इनके जरिए हम एंटर करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, तो वो कहाँ पे जाते हैं? वो कंप्यूटर की मेमोरी में जाते हैं। ठीक है, या कि सीपीयू जिन भी चीजों पे प्रोसेसिंग परफॉर्म कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, ये उन चीजों को कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर कर देता है। कंप्यूटर सिस्टम की जो मेमोरी की फर्दर टू टाइप्स हैं, आप देखें तो प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। आगे उनकी फर्दर टाइप्स हैं, जैसे कि प्राइमरी मेमोरी की फर्दर टू टाइप्स हैं, रैम एंड रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। इसी तरह से सेकेंडरी मेमोरी की भी बहुत सारी टाइप्स हैं, उनमें से कुछ ये हैं, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, हम इनको आगे ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं कि ये कौन कौन सी मेमोरीज हैं। प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी। हम प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहते हैं। इट इज मेनली बेस्ड ऑन इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड कैन बी डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय द सीपीयू। इट हैज द लिमिटेड कैपेसिटी एंड इज वेरी एक्सपेंसिव। ये क्या है? ये वो मेमोरी है जो कि डायरेक्टली सीपीयू एक्सेस करता है। ठीक है, मींस के सीपीयू जिन इंस्ट्रक्शंस पे प्रोसेसिंग परफॉर्म कर रहा होता है वो क्या करता है? उन इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करके ये मेन मेमोरी में भेज देता है। मेन मेमोरी की एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है, मींस के खास मिकदार में ये डाटा को स्टोर करती है, उससे ज्यादा नहीं करती, और इसके अलावा ये एक्सपेंसिव भी होती है। मेन मेमोरी की फर्दर टू टाइप्स हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी, रैम एंड रोम। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम, it is also known as read write memory because it allows to perform both read and write operations. It stores the data temporarily. It is volatile in nature. It is much larger than ROM, but it has limited capacity. ये क्या है? ये रीड राइट मेमोरी है। इट मींस कि ये दोनों फंक्शंस को परफॉर्म करने की इजाजत देती है, अलाउ करती है हमें कि हम रीड भी कर सकें इसमें से डाटा पड़ा हुआ और इसमें डाटा को राइट भी कर सकें। ये डाटा को टेम्परेरीली स्टोर करती है, मींस के आर्जी तौर पर, और उसके अलावा ये वोलाटाइल है नेचर में। इट मींस कि जैसे ही हम कंप्यूटर का स्विच ऑफ करते हैं या लाइट चली जाती है, कंप्यूटर ऑफ हो जाता है, तो जितना भी डाटा रैम में पड़ा हुआ होता है वो डिलीट हो जाता है ऑटोमेटिकली खुद ही। और ये इसका साइज जो है वो रोम की निस्बत काफी बड़ा होता है और इसमें लिमिटेड कैपेसिटी होती है। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। It is a memory that can be read. It does not allow to be written into. The data stored on ROM permanently. ये वो मेमोरी है जिस पर से डाटा हम सिर्फ रीड आउट कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। ये हमें अलाउ नहीं करती, ये हमें सिर्फ और सिर्फ रीड का फंक्शन अलाउ करती है, हमें राइट रिटर्न का फंक्शन जो मतलब राइट करने के लिए डाटा, वो हमें फंक्शन अलाउ नहीं करती।
ये डाटा को परमानेंटली स्टोर करती है। सेकेंडरी मेमोरी, इट इज मेनली यूज टू स्टोर द लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा परमानेंटली। ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है? हम इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को हम परमानेंटली मुस्तकिल तौर पर स्टोर कर देते हैं। मीन्स के अगर लाइट चली भी जाती है तो जो डाटा सेकेंडरी मेमोरी में पड़ा हुआ है वो कभी भी डिलीट नहीं होता। सम ऑफ द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आर एज फॉलोज। ठीक है, कुछ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो है वो ये, इनके नाम यहाँ पे मेंशन है, जैसे कि फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, compact disk, digital video disk, USB flash drive and zip disk. Floppy disk, ये secondary storage device है. It is one of the earliest secondary storage device medium. The data in the floppy disk is recorded in tracks on concentric circle. These tracks are divided into sectors. The disk is enclosed inside a protecting covering jacket. ठीक है, ये जो है हमारे पास ये एक डिस्क है। ठीक है, डिस्क के ऊपर ऐसे सर्कल बने हुए होते हैं। ठीक है, डिफरेंट इस तरह से सर्कल बने हुए होंगे और सर्कल फर्दर आगे ट्रैक्स में डिवाइड होंगे। ठीक है, ट्रैक्स आगे फर्दर सेक्टर्स में डिवाइड हो जाते हैं और सेक्टर्स के अंदर फिर डाटा स्टोर होता है। और ये एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग जैकेट में हम इसको सेव करते हैं ताकि इसमें कोई ये खराब ना हो जाए डिस्क। जैसा कि ये टॉप शेल है, ये इसका बॉटम शेल है, ये प्रोटेक्टिंग कवरिंग जैकेट है जिसके अंदर फ्लॉपी डिस्क सेफ होती है। हार्ड डिस्क, it has a similar concept of storing data like floppy disk. It can store or retrieve data or information from anywhere on the disk in any order. ये बिल्कुल फ्लॉपी डिस्क की तरह होती है। ठीक है, ये फ्लॉपी डिस्क की तरह डाटा को स्टोर करती है अपने अंदर। और इसके अलावा इस पर पड़े हुए डाटा को हम लोग रैंडमली कहीं से भी ले सकते हैं। ठीक है, चला सकते हैं। इट मीन्स जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मेरे पास 10 सॉन्ग्स हैं इस हार्ड डिस्क में पड़े हुए हैं। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि मैं 8th नंबर वाला सॉन्ग प्ले करूँ, तो मैं डायरेक्टली उसको प्ले कर सकती हूँ, बजाय इसके कि मैं 1 बाय 1 सारे सॉन्ग्स को प्ले करूँ। जैसा कि पहले सॉन्ग नंबर 1, सॉन्ग नंबर 2, सॉन्ग नंबर 3 एंड सो ऑन, इस तरह से मैं प्ले करूँ और देन मैं 8th वाले नंबर पे जाऊँ, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर मैं चाहती हूँ कि मैं 8th नंबर वाला सॉन्ग प्ले करूँ तो मैं डायरेक्टली उसको प्ले कर सकती हूँ। कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी, इट इज पॉपुलरली नोन एज सीडी, इज ऑप्टिकल स्टोरेज डिस्क। ठीक है, हम इसे आमतौर पर सीडी भी कहते हैं। इसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं, सीडी रोम्स एंड राइटेबल सीडीज। सीडी रोम्स क्या करते हैं, ये सिर्फ रीड ओनली मेमोरी को मतलब इसमें जितना भी डाटा पड़ा होता है सीडी के अंदर, सीडी रोम्स उसको क्या करते हैं, सिर्फ उसको रीड आउट करते हैं। जो राइटेबल सीडीज होती हैं वो क्या करती हैं, which can be written into by use of devices called CD writers। ठीक है, हम CD writers की मदद से हम इसके ऊपर, अगर ये राइटेबल CD है तो हम क्या करेंगे, CD writers की मदद से इसके ऊपर डाटा को राइट कर सकते हैं, मीन्स के अपना डाटा इसमें सेव कर सकते हैं। USB फ्लैश ड्राइव, ये आमतौर पर आप लोग घरों में भी यूज करते होंगे। अगर आपके घर में कंप्यूटर सिस्टम है या लैपटॉप है तो उसके साथ आप इसको यूज करते होंगे। USB stands for Universal Serial Bus। It is a portable storage device which is compact, fast, and can store large amount of data. It is also known as pen drive। USB stand for क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। ये पोर्टेबल है, मींस के ये छोटी सी डिवाइस होती है। हम इसको इजीली एक लैपटॉप से उतार के दूसरे लैपटॉप के साथ या दूसरे सिस्टम के साथ हम अटैच करके डाटा को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अगर एक सिस्टम में मेरे पास डाटा पड़ा हुआ है, मैं पिक्चर्स अपनी एक एक सिस्टम से उठाकर मैं दूसरे लैपटॉप में रखना चाहती हूँ, तो मैं यूएसबी फ्लैश अटैच करूंगी सिस्टम के साथ, उधर से पिक्चर्स जो हैं सारी इस फ्लैश में कॉपी करके दूसरे कॉपी करके इसमें रख लूंगी। और इसके बाद मैं इस फ्लैश को उतार के मैं लैपटॉप के साथ अटैच करके और इसमें से पिक्चर्स जो है वो कॉपी करके अपने लैपटॉप में रख लूंगी। ठीक है, तो ये इसका पर्पस होता है। ये एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है और ये सबसे फास्टेस्ट रिसोर्स है डाटा को स्टोर करने का। ठीक है, एक एक जगह से दूसरी जगह को ट्रांसफर, एक जगह से दूसरी जगह डाटा को ट्रांसफर करने के लिए भी हम इसे इस्तेमाल करते हैं। हम इसे पेन ड्राइव भी कहते हैं।
असेसमेंट। तो आज के लेक्चर के एंड पे मैं आपको जो काम असाइन करूंगी वो ये है, राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। आपने प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में जितने भी डिफरेंस है आपने उनको लिखना है अपनी नोटबुक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। आपके पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस डिफरेंट है, जैसे कि फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, उसके अलावा यूएसबी, काफी सारे आपने पढ़े हैं। तो आपने उनका क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। मींस के ये साइज इसका क्या है, स्मॉल है या लार्ज है, ठीक है। उसके अलावा इसकी स्टोरिंग कैपेसिटी क्या है। उसके अलावा आप बता दोगे कि ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, मींस के परमानेंटली डाटा को स्टोर करता है, एटसेट्रा। आपने इस तरह से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स बताने हैं और आपने अपना ये होमवर्क अपनी नोटबुक पे कर कर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है, ताकि मैं आपका होमवर्क चेक कर लूँ। तो ये था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में कोई कंफ्यूजन हो, किसी चीज की समझ ना लगी हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।